बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने ली कष्ट निवारण समिति की बैठक। किसान आंदोलन को लेकर बोले, यह है पंजाब का मसला, आंदोलन से विकास होता है बाधित। रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की बैठक में लिए कई बड़े फैसले। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के डेटा पर सवाल उठाने पर दी प्रतिक्रिया। सफाई कर्मचारी पहुंचे कैबिनेट मंत्री के द्वार, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन पत्र। आगामी 12 और 13 जनवरी को सफाई कर्मचारी रखेंगे भूख हड़ताल। सुनवाई के दौरान हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष का एक्शन। सीआरपीएफ जवान को जमकर लगाई लताड़, युवक को वीडियो कॉल के माध्यम से विदेश से आने को कहा। सीजन की पहली बारिश किसानों के लिए होगी फायदेमंद। गेहूं की फसल के लिए बारिश वरदान। अभी तक 293 लाख मिलियन टन हुई गेहूं की बिजाई। और अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे और इस दौरान मंत्री ने बैठक में कुल 13 शिकायतें सुनी और जिनमें से 7 का समाधान किया गया और 6 मामलों में जांच सहित अन्य निर्देश जारी किए गए। पत्रकारों के सवालों पर कृषि मंत्री ने विपक्ष के बयानों पर यह कहा कि गाय के गोबर से परमाणु जैसे शक्ति से निपटारा किया जा सकता है और विपक्षियों को नहीं पता कि पुरानी पद्धति से कैसे विज्ञान आगे बढ़ाया जाता है। धर्म और विज्ञान साथ साथ चलेंगे तो आपसी मेल बढ़ेगा। मंत्री ने इस दौरान ये कहा कि ओवरलोड वाहनों को लेकर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून तोड़ने का इजाजत नहीं है। प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने। देखिए, किसान आंदोलन हमारे यहाँ नहीं है, वो तो पंजाब का मसला पंजाब वाले जाने। हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने गारंटी के साथ कह दिया और नोटिफिकेशन कर दिया भी हम गारंटी के साथ एमएसपी पे खरीदेंगे। यही किसान चाहते थे, किसानों की बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, पूरे भारत में 121 लाख मीट्रिक टन हरियाणा पंजाब से अनाज खरीदती है केंद्र की सरकार, और जिसमें 50 लाख मीट्रिक टन हरियाणा से और 71 लाख मीट्रिक टन पंजाब से। पंजाब से सबसे ज़्यादा अनाज खरीदा जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र का पंजाब में जाता है। किसान पंजाब का खुशहाल है, लेकिन ये एजिटेशन आंदोलन से तो विकास बाधित होता है। ये किसान भाइयों ने भी समझना चाहिए। प्रदेश अपना ही है। अब पंजाब के अंदर जो एजिटेशन चल रहा है उससे वहाँ का सेलर वाला कोई बिहार चले गया, कोई उत्तर प्रदेश चले गया। आखिर ना फिर अगला सीजन जब आएगा तो धान की को चावल कैसे बनेगा, फिर दिक्कत आएगी। ये चीज़ें समझनी चाहिए। विकास के लिए सबसे पहले अनुशासन और शांति की ज़रूरत है, अच्छा वातावरण रहे, और इस बात को हमारे प्रदेश का किसान अच्छी तरह समझता है और प्रदेश अब विकासशील रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। नॉन स्टॉप हरियाणा आगे चल रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की जरूरी बैठक हुई और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। बैठक में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को प्रदेश में सख्ती से लागू करने का फैसला भी लिया गया। अगर जो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी। कांग्रेस पर भी विज ने जमकर निशाना साधा। जरा सुनिए क्या कुछ कहना अनिल विज का। हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि किसान से अगर कहा जाए तो वो सोलर की बिजली नहीं लेता है, इसलिए हम एक पायलट प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है। किसी एक गांव में, जिस गांव की पंचायत ज़मीन दे देगी, वहाँ पर हम सोलर पावर हाउस लगाएंगे और उस सोलर पावर हाउस से सभी ट्यूबवेलों को हम, गांव के जितने भी ट्यूबवेल होंगे, हम लाइट देंगे। उसमें किसी का एतराज़ भी नहीं होगा। बिजली भाखड़ा से आ रही है या पानीपत से आ रही है या सोलर से आ रही है, तो उसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। और ये खाली दिन की बिजली होगी, रात का सिस्टम इसमें नहीं होगा। दिन की जो बिजली है वो केवल 2 रुपये यूनिट पड़ती है, तो जो इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं हम, उसमें भी बचाव होगा। अगर ये कामयाब हो गया तो गांव-गांव में ये सोलर पावर हाउस लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में कितने किलोवाट तक जो है सब्सिडी दे रही है? 3 3 किलोवाट तक।
भिवानी में नगर पालिका संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय बसिया भवन चौक से विजयनगर स्थित कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उनका ये कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 12 और 13 जनवरी को सामूहिक भूख हड़ताल की जाएगी। हम मैडम से ज्ञापन देने आए हैं जी। पहले तो दे रियल है जी इनका कच्चों कर्मचारियों का ये डिमांड है जी। ये भर्ती नहीं करे जी, काफ़ी समय से कमेटी में आदमी कम है और 100 फुट का एरिया रोज का बढ़ता है और कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। कहाँ तो उनाली प्याव पर जाना पड़ता है, कभी सीएम आ जाता है उस पर जाना पड़ता है, पुलिस लाइन में जाना पड़ता है। आदमी है कम और कम होने का कारण ना तो दे रिक्शा रेडी मंगवा रहे नहीं। पहले को चेयरमैन आया करता, रिक्शा रेडी मंगवा करता तो शहर का काम होया करता। ये तो ऐसा काम हो गया, 2.5 साल काट दिए चेयरमैन ने, कोई रिक्शा नहीं, कोई रेडी नहीं। कर्मचारियों की वर्दी 17 वर्दी डूब पड़ी है, इनकी वर्दी नहीं देते। सुशासन दे मिला है जी, मैडम से बात करेंगे, दे कोई करे कि नहीं करें, आश्वासन मिलते हैं। सच्चा तो एक भी नहीं होया जी सरकार में। हरियाणा की ओर से जितने भी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनके सबके नाम हमने ज्ञापन दिए हैं। जो सुभाष सुधा जी जो निकाय मंत्री थे उनके द्वारा जो मांगी गई जो मांगे हैं, हम ये कहना चाहते हैं उनका परिपत्र सरकार जल्द से जल्द उसको जारी करवाए। आज हमारा सभी मंत्रियों का ज्ञापन था और आने वाले 12 और 13 तारीख को 12-12 घंटे के समय की भूख हड़ताल है। और जो इसके बाद में भी अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा जो हेड ऑफिस है रोहतक के अंदर, उसके अंदर केंद्रीय कारिणी की मीटिंग करके उसके बाद में जो आगामी आंदोलन है उसकी हम घोषणा करेंगे। मांग ये हमारी कि 2017 से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समान काम समान वेतन जो लागू कराया था और भिवानी के अंदर 2023 में कराया है, तो जो उसके बीच का जो एरियल है उसको एरियल दिया जाए। और जो हरियाणा सरकार द्वारा जो पक्के कच्चे कर्मचारियों पक्के करने का जो लेटर जारी कराया है उस लेटर के ऊपर कार्रवाई हो। और इनके जो और अन्य मांगे है जैसे कि हमारे लोकल मांगे है, हरियाणा भिवानी के अंदर शहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सफाई कर्मचारी की संख्या ज़्यादा है और सफाई कर्मचारी बढ़ाया जाए। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने करनाल में सुनवाई के दौरान एक मामले में विदेश में रह रहे युवक के मां बाप को खरी खोटी सुनाई और जमकर लताड़ भी लगाई। दरअसल मामला है करनाल का, जहां पर एक महिला अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसका पति उससे शादी तो कर चुका है लेकिन उसे विदेश लेकर नहीं गया और शादी से पहले ये कहा था कि वो विदेश लेकर जाएगा। उसकी विदेश लेकर जाने के नाम पर शादी की गई और अब जो ससुराल वाले और उसका पति कोई उससे बात नहीं करता, उसके साथ धोखा किया गया है। जिसके बाद रेणु भाटिया गुस्से में आ गई और मौके पर युवक के मां बाप पर मामला दर्ज करने की बात कही और इसके साथ ही पुलिस को आदेश दिए कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। क्या नाम है भाई तेरा? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? ये कौन है? इधर आ। ये कौन है? वाइफ है? और उधर जो रहती है वो कौन है? कितने दिन चाहिए इंडिया आने में? कितने दिन चाहिए? 5, 6, 7, 10। डिपोर्ट करा दूं। कहीं सोच रहा हो हीरो बन रहा है। और ये रहे तेरे माँ बाप, यहीं से पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। यहीं से पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है तेरे माँ बाप को। 10 दिन में अपने आप आता है तो ठीक है, गर्दन पकड़ के डिपोर्ट कराऊंगी तेरे को। कहीं तू सोच रहा हो चौधरी बन रहा हो कहीं। आई समझ? इसके माँ बाप को अभी से बंद करो, इनके खिलाफ चीट का केस डालो अभी। सिर्फ 10 डेज का टाइम है। इफ यू टेल मी सिंसियरली तो मैं बख्शती हूं, नहीं तो अभी माँ बाप बंद करूंगी तेरे यहीं से। लास्ट वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग।
करनाल में सीजन में पहली बारिश से किसानों को फायदा होगा, जिससे हल्की बारिश से गेहूं की फसल पर धूल मिट्टी के कण और धूल के साथ ही आसमान में नाइट्रोजन के कण बारिश के साथ फसल में मिल गए हैं, जिससे खेतों में गेहूं की फसल काफी अच्छी बनी हुई है, जो संकेत दे रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित टारगेट को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। ये बातें जो है वो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र करनाल के डायरेक्टर ने कही। जरा सुने क्या कुछ कहना। देखिए कल खास करके और बहुत भारी बारिश तो नहीं थी, हल्की बारिश थी, लेकिन उससे दो फायदे तुरंत नज़र आए। वो ये कि कुछ जो नमी की ज़रूरत होती है गेहूं को, और ख़ास करके जिन्होंने समय से बिजाई कर दी थी उनकी तो गेहूं की जो स्थिति है इस वक्त खेतों में वो बहुत ही अच्छी है, और इस टाइम नमी जो आती है वो ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे जैसे अभी डस्ट वगैरह भी उड़ती है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चीज़ें चलती हैं, तो वो पत्तियों पे कई बार इकट्ठी रहती है, तो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो धुल भी जाती है। और ये भी पाया गया है कि जो पहली बारिश आती है सीज़न में, उसमें जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट घुल करके भी आता है, तो वो भी पौधों को फ़ायदा पहुँचाता है। इसके अलावा जो पछेती हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न है। पछेती हालांकि बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं दिख रहा है, हाँ हरियाणा में तो नहीं दिख रहा है। हरियाणा के न्यू जिला के दुर्गापुर और सादोई गांव में अरावली पर्वत के पत्थर और मिट्टी का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत गांव के लोगों के द्वारा डीसी को दी गई, लेकिन शिकायत के बाद भी अवैध खनन करने वाले लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सादेई गांव के लोगों का ये कहना है कि सरपंच के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिले के अधिकारियों से की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी अवैध खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा भी सामने है। जी, इस सरपंच है जो हमारा गांव का, वो है एक अनपढ़ आदमी, अरशद हुसैन। ना उसको गांव के पता एजुकेशन के बारे में क्या है क्या नहीं है, जो उसके मन में आ रही है ना वो काम कर रहा हो। अब इससे गांव को सारे को नुकसान है, जो माटी उठवा रहा हो, और वो उठवा के माटी सिर्फ अपने पैसे अपने जेब के लिए कमा रहा हो। गांव चाहे कुछ भी करे या कुछ भी, कोई उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो, वो अपने पेट के लिए स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा। और ये मिट्टी बेच रहा है, वो कम से कम 2-2.5 करोड़ के समथिंग बैठेगी ये मिट्टी, और इसको तकरीबन अब आप देख का है वहाँ 8 फुट तो अब खुदवा रहा है, उसके बाद में फिर दोबारा से परमिशन लेगा, कम से कम 5 फुट जब उठवाएगा तो आप देखो 13 फुट मिट्टी जो उठेगी तो वो उससे क्या होगा, एक जोहड़ बनेगा। कल को कोई बच्चा डूब गया मर गया तो सरपंच इस बात का जवाब दे देगा। तो यहाँ से हम यही चाहते हैं जी, हमारे गांव से जो ये मिट्टी उठा रहा है ये बंद हो जाए, और उसके बाद में फिर ये दूसरे नंबर पे हमारी अपनी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, आप देखा है खेती बाड़ी भी हो रही है इस पर, उसके बावजूद भी इस मिट्टी को उठवा रहे हैं। वो सिर्फ अपने पैसा अपने पेट के लिए कमा रहा है। ज़मीन जो है जी, ज़मीन जो खुदाई जो हो रही है ये हमारी पट्टी शामिलात की है, और ये 2 पट्टियों की ज़मीन है, जहाँ में कि वह उस पट्टी को जाकर सरपंच है वो या अवैध खुदवारो है, उसको कोई हिस्सों भी ना है, और वहाँ के साथ साथ हमें जो खनन भी हो रही है, सारी और पेड़ पौधा भी उजाड़े जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऐतराज़ है कि ये हमारे बुजुर्गों की गौशाला के लिए, गौचारा के लिए, पशुपालन के लिए ये ज़मीन छोड़ी गई है। आज इसको अगर उठा लेंगे तो ये जोहड़ टाइप में उसे बना रहे हैं, बल्कि यूँ है कि कल को अगर बरसात ज़्यादा कोई हुई तो पानी इकट्ठा होकर हमारे गांव में भी बह सकें ना। ये शिकायत हमने जी जो है डीसी साहब के दी है, उसके अलावा महकमा में यह है अपने माइनिंग वाले, और दूसरा बीडीओ कोर्ट बीडीओ के भी दिए। ये शिकायत हमने तीनों जगह भेज दी है, उसको कोई उस पर अब तक अमल ना हुई। सर उसके विषय में ये कहना चाहूँ जी, ये मिट्टी रुकनी चाहिए जी। ये सरपंच ने अवैध तरीके से मतलब मेंबरों से साइन करा के रास्ते के नाम पे और प्रस्ताव पास करवा लिया, और डीसी से परमिशन ले ली, जिसमें उन्होंने गांव सादई से तो 56 कनाल 2 मरले की मिट्टी उठवानी है, और दुर्गापुर से 119 कनाल और 8 मरले की मिट्टी उठवानी है, जिसमें डीसी ने अपनी परमिशन में ये लिखा हुआ है कि भाई ये बेकार पड़ी ज़मीन है, ये कृषि के लायक नहीं है, इसमें उबड़ खाबड़ है, टीले हैं, और इसकी मिट्टी को उठवाया जाए। जो कि उस पर हमने देखा है मौके पे उसमें फसल भी बो रही है, सब्जी भी बो रही है, गेहूं भी है, सरसों भी है, सब चीज़ लगी हुई है, परंतु सरपंच अपने फ़ायदे के लिए ये मिट्टी उठवाना चाहता है।
और अपनी जेब को भरना चाहता है। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं कि सर ये मिट्टी जल्द से जल्द इस पे रुकवाई जाए और कार्रवाई की जाए सरपंच के खिलाफ। अभी तक सरपंच के पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई उन्होंने पंचायत खाते में पैसा जमा नहीं किया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को लेकर इनेलो के द्वारा अब अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। इनेलो के रामपाल माजरा, अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला और करण चौटाला इस यात्रा के साथ रहेंगे और हरियाणा के 22 जिलों में ये अस्थि कलश यात्रा की जाएगी। कुरुक्षेत्र में इसका समापन किया जाएगा। 27, 28 और 29 दिसंबर को ये कलश यात्रा निकाली जाएगी। सोई ओम प्रकाश जी चौटाला जो देश प्रदेश के महान किसान नेता भी रहे, हरियाणा प्रदेश के जहां 5 बार मुख्यमंत्री रहे, वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, उनका स्वर्गवास हुआ है, आप सारे साथियों को पता है। और पूरे देश में एक उनके प्रति जो लगाव है, प्यार है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया है कि वे जो उनकी पवित्र जो अस्थियों का राख है, कलश है, तो जिले वाइज एक कलश यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिसमें हर जिले में जो उनसे जुड़े लोग हैं, खापों से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं और आज से किसी भी पार्टी में हैं जिन्होंने चौटाला साहब के साथ काम किया है, ताकि इस तरह के लोग भी उनको जिले वाइज श्रद्धांजलि वहाँ पर दे सकें। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।